रंजिश ही सही दिल ही दुखाने के लिए आ फिर से मुझे छोड़ के जाने के लिए आ। अहमद फराज की ये लाइनें आज इसलिए याद आ गई क्योंकि इससे मिलता जुलता एक किस्सा जो मैं आपसे साझा करना चाहूंगी। अभी इसको किस्सा कहने में बड़ी आसानी होती है, जब हम इसे सुलझा रहे थे तब बड़ी अलग सी परिस्थितियां थी। एक बच्ची जिसकी उम्र करीबन 22 साल होगी, वो मेरे पास आई थी। मसला ये था कि करीबन 1.5 साल से वो किसी के साथ लिव इन रिलेशनशिप में रह रही थी, और चूंकि वो लिव इन रिलेशनशिप में जब रहना उन्होंने शुरू किया था, तब उनके माता पिता ने उनसे संबंध तोड़ लिए थे। तो रिश्तों के नाम पे वो लड़का ही था और कोई रिश्ता उनके पास नहीं बचा था। हुआ ये 1.5 साल तो निकल गए। एक दिन अचानक वो लड़का जरूरत का सारा सामान इकट्ठा करके शाम को बिना बताए कहीं चला गया। जब 8-10 दिनों तक वो नहीं लौटा, तो ये बच्ची अपनी किसी मित्र के साथ मेरे पास आई। बड़ी दुखी थी, रोने लगी और कहने लगी कि मैं उसे बहुत प्यार करती हूँ, आप ऐसा कुछ करें कि उसे वापस लाया जाए, क्योंकि मैं उसके बिना जिंदा नहीं रह सकती। जब मैंने उस बच्ची से और कुछ बातें जाननी चाही, तो ये पता चला कि वो करीबन 1.5 साल से लिव इन में उस लड़के के साथ रह रही थी। चूंकि उस लड़के के पास अभी तक कोई काम नहीं था, तो इस बच्चे की सैलरी से ही घर चलता था। इसने अपने इनकम से उसे मोटरसाइकिल भी दिलवाई थी और उसके बाकी खर्चे भी यही उठाती थी। ये जानने के बाद हमने उस बच्ची से कहा कि यदि आप ये चाहती हैं कि आपने जो भी सामान उससे दिलवाया वो आपको वापस चाहिए, क्योंकि वो आपका पैसा था, और यदि आप चाहती हैं कि उस लड़के को सजा मिले जो धोखा उसने आपके साथ किया है, तो हम जरूर सजा दिलवाने में उसकी मदद कर सकते हैं। लेकिन यदि वो ये चाहती हैं कि हम उस लड़के को वापस किसी तरह से प्रेशर करके इनकी जिंदगी में ले आए, तो इसके लिए हम उनका साथ नहीं देंगे, क्योंकि हमें नहीं लगता कि जो लड़का एक बार बिना बोले बिना बात किए इस रिश्ते को तोड़कर चला गया, उसके साथ वापस फिर से कभी भी रहना चाहिए। इस बात पे वो हमसे गुस्सा हो गई और कहने लगी, मुझे लगा था कि आप मेरी मदद करेंगी, लेकिन आप तो प्रेम समझती ही नहीं है। मैंने उनसे कहा कि मैं प्रेम समझती हूँ या नहीं समझती हूँ, ये अभी सवाल नहीं है। सवाल ये है कि हम किस बात के लिए आपकी मदद कर सकते हैं और किस बात के लिए नहीं करेंगे। क्योंकि वो बड़ी दुखी थी, हमने कहा ऐसा करो, 2 दिन तुम जाओ, सोचो, और 2 दिन बाद फिर हमारे पास आना। वो 2 दिन बाद फिर हमारे पास आई। उन 2 दिनों में उन्हें पता चल गया था कि उस लड़के की कहीं शादी तय हो गई है, जो उसके परिवार वालों ने तय की है, और वो लड़का उस शादी की तैयारी के लिए ही इन्हें छोड़कर गया है। तब उन्हें समझ में आया कि उनके साथ धोखा हुआ है और उसे सजा दिलवाना जरूरी है। तब हमने उनकी जरूर मदद की। लेकिन आप जो ये सब देख रहे हैं या सुन रहे हैं, ये ध्यान रखिए, किसी भी रिश्ते में जाना अपनी मर्जी से अच्छी बात है, लेकिन प्रेम में इतना अंधा हो जाना कि आपका अपना भविष्य ही आपको न दिखाई पड़े, सही गलत का आप फैसला करना भूल जाएं, ये गलत है। रिश्ते बनाइए, प्रेम करिए, बहुत खूबसूरत एहसास है और दुनिया का सबसे बड़ा और सबसे पॉजिटिव इमोशन है। लेकिन जब हम इमोशन की बात करते हैं तो 2 चीजें होती हैं। एक शब्द होता है इमोशनल इंटेलिजेंस और एक शब्द होता है इमोशनल फूल। आप बस इतना तय कर लीजिए कि दोनों में से आपको क्या बनना है।